morning, dear friends. I am Dr. Vinod Pankaj Mishra, and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So, dear friends, I am here with new topic should and should have. आज मैं आपको should और should have का यूज बता रहा हूँ. तो आपको मालूम है कि should मतलब होता है चाहिए, चाहिए, और क्या इसका जो यूज होता है क्या बताने के लिए होता है, ड्यूटी. ड्यूटी मतलब होता है कर्तव्य, जैसे हमें ऐसा करना चाहिए. कर्तव्य और एडवाइस मतलब सलाह. सलाह जैसे आपको सच बोलना चाहिए, ये सलाह है. आपको साफ कपड़े पहनने चाहिए, ये सलाह है. कर्तव्य हमें माता पिता की सेवा करना चाहिए, ये कर्तव्य है. हमें कड़ी मेहनत करनी चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है, ये ड्यूटी है. तो ड्यूटी और एडवाइस, कर्तव्य और सलाह दोनों बताने के लिए हम शुड का प्रयोग करते हैं. अब क्या अंतर होता है शुड में और शुड हैव में? स्पष्ट लिखा हुआ है शुड मतलब चाहिए और शुड हैव मतलब चाहिए था. यानी कि वर्तमान में यदि किसी चीज को बताना है कि चाहिए है तो वहां पे शुड का यूज करते हैं, और ऐसा करना चाहिए था यदि पास्ट की बात है तो वहां पे शुड हैव का यूज करते हैं. देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है शुड के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं. यू शुड स्पीक इंग्लिश, यू शुड गो देयर, यू शुड टेक माय एडवाइस, यू शुड रीड द बुक, यू शुड कम इन टाइम. इस प्रकार से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं. लेकिन जो शुड हैव होता है उसके साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं. आप लोगों ने थर्ड फॉर्म जानते ही होंगे, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं. किस प्रकार से हम सेंटेंस स्ट्रक्चर कर सकते हैं, किस प्रकार से सेंटेंस बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ शुड एंड शुड हैव. तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि हम शुड की बात करें, यहाँ पे शुड का बता रहा हूँ, यहाँ पे शुड हैव का. यदि शुड की बात करें तो जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट रहता है, फिर शुड रखते हैं, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट रखते हैं. ये अफर्मेटिव का. दूसरा जो निगेटिव होता है, तो निगेटिव में मैंने बताया था कि हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब के बाद नॉट लिख देते हैं. सब्जेक्ट शुड प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये निगेटिव का स्ट्रक्चर. थर्ड होता है इंट्रोगेटिव. इंट्रोगेटिव में शुड पहले रखते हैं, सब्जेक्ट रखते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन. यदि प्रश्नवाचक शब्द WH वर्ड से शुरू है तो सबसे पहले हम WH वर्ड रखते हैं और उसके बाद शुड रखते हैं, सब्जेक्ट रखते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट रखते हैं, प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन. सो डियर फ्रेंड्स, किस प्रकार से, जैसे ये लिखा हुआ है, मान लीजिए आपको मेहनत करनी चाहिए, तो अब ये प्रेजेंट का है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे फिर रखेंगे यू, तो उसके बाद शुड रखेंगे, यू शुड वर्क हार्ड, यू शुड वर्क हार्ड, आपको मेहनत करनी चाहिए. लेकिन यदि हम इसी को ये कहते कि आपको मेहनत करनी चाहिए थी, तो इसका फिर हम बना देते यू शुड हैव, और वर्ब का थर्ड फॉर्म वर्कड हार्ड, यू शुड हैव वर्कड हार्ड. ये इसका हो जाता है. यदि तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको मेहनत करनी चाहिए, वर्तमान में बता रहे हैं, तो हो जाएगा यू शुड वर्क हार्ड, आपको मेहनत करनी चाहिए. लेकिन इसी का यदि हम बोलते कि आपको मेहनत करनी चाहिए थी, तो हो जाता यू शुड हैव वर्कड हार्ड. यानी कि शुड के बाद हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म. इसी प्रकार यदि हम इसका मान लीजिए निगेटिव बनाते हैं, इसका निगेटिव बनाते हैं आपको मेहनत करनी चाहिए, तो इसका जो निगेटिव है तो हो जाएगा आपको मेहनत नहीं करनी चाहिए, यू शुड नॉट वर्क हार्ड, आपको मेहनत नहीं करनी चाहिए, यू शुड नॉट वर्क हार्ड. और उसमें हो जाता है यू शुड नॉट हैव वर्कड हार्ड. शुड और हैव के बीच में नॉट लग जाएगा, बाकी वर्ब का थर्ड फॉर्म ही रहेगा, यू शुड नॉट हैव वर्कड हार्ड. इसी का जब यदि इंट्रोगेटिव बनाते हैं, क्या आपको मेहनत करनी चाहिए, शुड यू वर्क हार्ड, और इसमें हो जाता शुड यू हैव वर्कड हार्ड. तो तीनों का एग्जाम्पल है. मान लीजिए निगेटिव सेंटेंस लिखा है, आपको किसी की बेइज्जती नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट, और बेइज्जती करने को बोलते हैं इंसल्ट, यू शुड नॉट इंसल्ट एनी वन, यू शुड नॉट इंसल्ट एनीवन, आपको किसी की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए. मान लीजिए इसी में होता कि आपको किसी की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी, तो क्या हो जाता यू
You should not have insulted anyone. You should not have insulted anyone. आपको किसी की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी। यदि यही है इंट्रोगेटिव, क्या आपको वहां जाना चाहिए, तो हम लिख देंगे should you go there. Should you go there? क्या आपको वहां जाना चाहिए। उसी में होता क्या आपको वहां जाना चाहिए था, तो हो जाता should you have gone there. अब मान लीजिए ये प्रश्नवाचक शब्द यानी कि WH वर्ड वाक्य के बीच में है, मुझे कहाँ जाना चाहिए, तो कहाँ को इंग्लिश में बोलते हैं वेयर। तो सबसे पहले वेयर लिखेंगे, वेयर, फिर उसके बाद शुड, वेयर ये WH वर्ड, फिर शुड, फिर सब्जेक्ट है मुझे, वेयर शुड आई, WH वर्ड शुड आई, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो, बस वेयर शुड आई गो। हमें क्या नहीं करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए, व्हाट पहले आ जाएगा, व्हाट शुड बी नॉट डू, व्हाट शुड बी नॉट डू। ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। तो इस प्रकार से हम शुड और शुड हैव का यूज कर सकते हैं। हमें इन्हीं सेंटेंस को हम इस प्रकार से, आपको किसी की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी, यदि हम इसको पास्ट में बनाते तो यू शुड नॉट हैव इंसल्टेड एनीवन। क्या आपको वहां जाना चाहिए था, शुड यू हैव गॉन देयर, शुड यू हैव गॉन देयर, शुड यू हैव गॉन देयर। इस प्रकार से मुझे कहाँ जाना चाहिए था, वेयर शुड हैव आई गॉन, वेयर शुड हैव आई गॉन। हमें क्या नहीं करना चाहिए थे, व्हाट शुड हैव वी नॉट डन। इस प्रकार से हम इसका बिल शुड का और शुड हैव का यूज कर सकते हैं। सो डियर फ्रेंड, यदि आपको ये मेरा वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए और शेयर करिए, और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग शुड और शुड हैव का यूज पढ़ सकें और जान सकें कि क्या होता है। थैंक यू।